नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए चलते हैं धमतरी की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले में छोटा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया। कुछ दिनों पहले एक पक्ष ने गांव के पूर्व ग्राम विकास समिति के सरपंच, उप सरपंच और एक भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। अब दूसरे पक्ष ने वर्तमान ग्राम विकास समिति के सरपंच, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए धमतरी कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया, जहां अतिरिक्त तहसीलदार ने उनसे ज्ञापन लिया। पूर्व सरपंच अनीश कुमार देवांगन ने बताया कि गांव में वर्तमान ग्राम विकास समिति, सरपंच और उप सरपंच पति सहित अन्य पदाधिकारी माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी एक व्यक्ति की गलती छिपाकर दूसरे पर आरोप लगाना और कार्रवाई करना अनुचित है। इन्हीं मांगों को लेकर अछोटा ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। देवांगन ने यह भी बताया कि गांव में जो भी मामला हुआ है वह पिछले पंचवर्षीय का है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था तो शिकायतकर्ताओं ने विरोध क्यों नहीं किया। देवांगन के अनुसार कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बल्कि शासन प्रशासन को झूठे आंकड़े देकर कार्रवाई कराई गई है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और गलत बताया है। वहीं ग्रामीण मनीष देवांगन ने आरोप लगाया कि जब से गांव में ग्राम विकास समिति का गठन हुआ है तब से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अवैध रेत उत्खनन के लिए हर माह 65,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। मनीष देवांगन ने मांग की कि छोटा गाँव में अवैध रेत खदान बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार गांव का माहौल खराब होने का मुख्य कारण यही है। सबूत अगर चाहेंगे 10 दे देंगे, लेकिन हम हम आपका भी सहयोग करते हैं। हम शासन के फेवर में हैं, प्रशासन के भी फेवर में। भाई 2-4 लोग जो आप लोग गांव में आज जो वर्तमान परिस्थिति में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह ग्राम विकास समिति वर्तमान और ग्राम पंचायत अछोटा के वर्तमान सरपंच एवं सरपंच पति के जिस तरह गाँव को माहौल को खराब किया जा रहा है, उसके संबंध में आज हम सब गांववासी ही कहना चाहिए, हम भी उसी वहाँ के प्रदेश को बताने के लिए शासन प्रशासन के पास आए हैं कि जो कार्रवाई अगर हो रही है विधि पूर्वक, विधि सम्मत, उसमें उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए, ना कि किसी भी तरीका किसी व्यक्ति को अपमानित करके, भ्रष्टाचारी बोलकर, मीडिया के माध्यम से उसको अपमानित करके ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है कि आज व्यक्ति वो जीने लायक भी ना हो। इस तरीके से उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो अशोभनीय है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति खुद गलत कर रहा हो, चाहे वो पंचायत में कहना चाहिए विधि सम्मत प्रस्ताव न करके, बिना प्रस्ताव के राशि का आहरण करके, बिना किसी भी प्रकार के कोरम के अभाव में राशि निकालना और उस चीज़ों को छुपाकर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाकर अपने गलती को छुपाए और कार्रवाई करे, ये ठीक बात नहीं है। इसी चीज़ों को लेकर आज हम सब यहाँ कलेक्टर महोदय के पास और साथ में एसडीएम साहब के पास आए हैं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो वो आप करिए। और गाँव में जो माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि आज स्थिति ये है छोटा में कि कोई भी व्यक्ति ढंग से बाजार चौक में ना किसी गांव में रहकर अपनी बातों को रख पा रहा है, तो ये चीज़ों को शासन प्रशासन समझे। और हमारा मांग है कि गांव में शांति माहौल सौहार्दपूर्ण रहे। इसी मांग को लेकर आज हम सब आए हैं और जो भी कार्रवाई हो वो विधि पूर्वक होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गाँव में किसी तरीके से दबाव पूर्वक या बलपूर्वक कार्रवाई के लिए उत्तेजित ना करे। उसके कारण जो माहौल बिगड़ रहा है कि और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मामला इससे पहले पुराने पंचवर्षीय का रहा है। अगर ये जितने भी आज व्यक्ति जो शिकायत करते हैं, अगर उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था तभी व्यक्ति ने आरोप या फिर शिकायत या फिर किसी चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया। अगर विरोध करता तो शायद वो भ्रष्टाचार जिन लोग तथाकथित लोग कह रहे हैं वो रुक सकता था, लेकिन ऐसा भूमि पर कहीं पटल पर कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इनके द्वारा सिर्फ शासन प्रशासन को झूठे आंकड़े देकर, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जिस और लाख के लोग बात करते हैं, कहते हैं कि लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति 11,56,000 की है, जहां पर सीसी सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए में लगा है। तो ये कैसे हो जाएगा कि वहां पर 11 लाख के काम की स्वीकृति में 14 लाख का वहां पर गबन हो जाए। इसी में एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, जांच में सही नहीं पाया गया। जांच में जो पाया गया वो है प्रथम दृष्टया मामला जो इन लोगों के साथ झूठा आरोप लगाया गया। क्योंकि देखिए, जब कोई आरोप लगता है तो सामने वाले पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। तहसीलदार के द्वारा जब जांच किया वहां गए तो बिना किसी पूर्व सूचना के गए थे और अपने ही लोगों को कहते हैं ना कि भीड़ तंत्र में कभी कभी सच भी झूठ भी सच लगता है। जिला प्रशासन द्वारा पुष्टि का पूरा रिकॉर्ड है और उसमें देखिए जिला पंचायत धारा 40 के तहत वही हम भी कह रहे हैं। धारा 40 के तहत जिस तरीके से एसडीएम ने कहा यह कार्रवाई की है, उसके पक्ष के लिए हमने भी अपील किया है। भाई देखिए, गाँव में उप सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं होता है सील साइन का कि वो पट्टा वितरण करे, राशि ले, उसके लिए तो सरपंच उप सरपंच जिम्मेदार होता है ना।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन ने जांच किया, वो सिर्फ क्षतिपूर्ति करने के लिए किया है, क्योंकि इनके द्वारा जो दबाव बनाया जाता था अधिकारियों के ऊपर कि हम सही हैं और हम गांव के हित में बात कर रहे हैं। देखिए, जो रिपा की लोग बात करते हैं, रिपा की बात भी मैं बताऊं, रिपा की स्वीकृति प्रशासन की 2 करोड़ की हुई है, जिसपे काम सिर्फ 65 लाख के ही माध्यम से हुआ है। उसमें लोग आरोप लगाते हैं, वो बाइट भी आप लोगों के पास मीडिया के माध्यम से मैं चाहे तो दे सकता हूँ, जिसमें लोग 7-7 करोड़ का आरोप लगाते हैं। भाई अब आंकड़े दीजिए ना हमको कि ये देखिए, ये है कि 7 करोड़ का ये स्वीकृति और 7 करोड़ के काम इन लोगों ने खानगी किया है। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो गलत तरीके वो से पूरे मैं पक्षपात भी कहूंगा और कहूंगा कि गलत चीजों को लेकर शासन प्रशासन अपना वो किए हैं, निर्णय दिए हैं, वो भी गलत है। भाई मैं कहता हूँ, कोई अगर कलम चलाएगा तो पूरे पन्ने पे तो लिखेगा नहीं। इन्होंने भाई, हमारे पास पंचायत का प्रस्ताव है, विधि पंचायत प्रस्ताव कोई झूठ तो होता नहीं है। और जो मैं बात करूँ आज के वर्तमान समय में जो जनपद सदस्य है, जो एक पंच है, जो शिकायत में शामिल होते हैं, वो व्यक्ति आज पूर्व में पंच रहा है, वो भी तो शामिल था, क्यों उसने विरोध नहीं किया? उसका भी साइन है उस लेटर में, तो कैसे वो गलत हो जाएगा वो कागज जिसको आज इन लोग गलत कर रहे हैं? आपको भी मैं बताऊं, आज ये लोग जो आरोप लगाए हैं कि रजिस्टर चोरी हुआ है, पंचायत में रजिस्टर किसके अधीन में रहता है? सरपंच और सचिव के। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं तो कहता हूँ FIR कराएं और शासन प्रशासन अपने तरीके से वो जांच कराए, और जो भी दोषी हो, जो व्यक्ति को लोग पढ़ने के लिए देते हैं रजिस्टर, भाई जिसको अधिकार उसको पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने के लिए भीड़ गणतंत्र का उपयोग करके मारते हैं और चोरी होने पर दूसरे को इल्जाम लगाते हैं। मैं कहता हूँ, शासन से मांग करता हूँ, जांच पूरे निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और रही बात हमारी, जो मामले में शासन ने हमको दिया है कि धारा 40 के तहत, उसकी हम अपील भी कर रहे हैं और हम अपने पूरे तरीके से अपने सबूत शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं। जब से इन लोग ग्राम विकास समिति का गठन हुआ है, तब से इन लोग के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और इन लोग के लिए शिकायत किया जाता है। तो इन लोग का ये रहता है कि पुराने जो पदाधिकारी रहते हैं उनके ऊपर मर दिया जाता है, उन लोग के द्वारा अवैध रूप से चलाया जा रहा है खदान ऐसा करके। जबकि रेत का पूरा जो बेचा जा रहा है, इन लोग के द्वारा ही बेचा जा रहा है। पिछले बार मैं रेत का भंडारण करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन लगाया गया, तो आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए इन लोग कि ये अवैध रूप से चलेगा ऐसा करके। जबकि मैं वहाँ पास पूरे पेपर के साथ में आवेदन लगाया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अछोटा में कुछ लोग, ग्राम विकास समिति के कुछ सदस्य मिलके उस खदान को किसी अन्य आदमी के पास तुरंत तत्काल आधे घंटे के अंदर में बिना किसी को जानकारी हुए बेच दिया गया 65,000 रुपये में। उसके बाद उसको छुड़ा दिए, फिर दूसरे आदमी को दे दिए, किसी को जानकारी नहीं, गांव में किसी आदमी को जानकारी नहीं। तीसरी बार फिर किसी आदमी को जानकारी नहीं, फिर से खदान तीसरी बार बेच दिया गया। अब जब अभी 5-6 दिन पहले हम लोग SDM साहब के पास और थाना अर्जुनी में हम लोग शिकायत करने पहुंचे थे, तो उनके द्वारा उनको पता चला कि इन लोग शिकायत किए हैं ऐसा करके। तो इन लोग कुछ लोग जो रेती खदान जो चला रहा है, वो 4-5 लड़कों को लेके, एक हमारे यहाँ जो शिकायत करने गया था लड़का, उसको मारने के लिए गया था उनके द्वारा। तो हर बार का जो समस्या है, अपना पल्ला साफ करने के लिए, अपने आप को साफ दिखाने के लिए इन लोग हम लोग ये चाहते हैं भैया कि रेती खदान बंद हो जाए अछोटा से, क्योंकि हर बार अछोटा में जो माहौल खराब हो रहा है, सिर्फ रेत खदान, सिर्फ यही वजह है। तो वो तो अधिकारियों को कहना है वो अवैध है। अवैध है। तो ग्रामीण वहाँ जाने के लिए रास्ता क्यों देते हैं? इन्हीं लोग देते हैं। हम लोग तो वो विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर दुनिया भर का लांछन लगा देते हैं। वो पिछले बार हम लोग शिकायत किए थे, ऋषभ भैया के ऊपर आ गए इन लोग, मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। आपके गांव में तो जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, फिर भी वहाँ से रास्ता क्यों दिया जा रहा है? उनके द्वारा पता नहीं दूसरे तरफ से दिया जा रहा है भैया रास्ता, बस्ती के तरफ से निकाले गए। एकजुटता नहीं है ना, इसीलिए उन लोग माहौल पूरा खराब करके रखे पड़े हैं। इस संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि अछोटा ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में SDM को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अछोटा के ग्रामीण आज ज्ञापन देने आए हैं। उनके द्वारा कुछ शिकायत किया गया है, कुछ उनकी मांगे भी हैं। मांगों में सबसे मुख्य मांग ये है कि जो रेत उत्खनन में हो रहे अनियमितता का जांच करना है, और मेन तो वही है, रेत उत्खनन में हो रहे अनियमितता का जांच। और दूसरे रूप में है कि जो ग्राम पंचायत में हो रहे हैं कुछ अनियमित कार्य हैं, उसके भी जांच के संबंध में उनके द्वारा आवेदन किया गया है। 2 ही मुख्य मांगे उनके द्वारा। प्रशासन द्वारा क्या इसके संबंध में SDM सर को अवगत कराऊंगा। अब SDM सर के तरफ से हम लोग को आगे की जानकारी मिली कि किस प्रकार का कार्रवाई किया जाए।
तो ये थी हमारी शहर और जिले से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,